हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज अपरा एकादशी व्रत कथा के साथ उपस्थित हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए जो एकादशी की बात पूछी है, ये बहुत अच्छी बात है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये बहुत से पुण्य को प्रदान करने वाली, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के व्रत के सेवन से निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद को ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के व्रत रखने से ये सभी पाप से रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह भी क्षत्रिय चित्त धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी व्रत रखने से वह सद्गति को प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों की तृप्ति प्राप्त करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य जो है अपरा एकादशी का व्रत रखने से होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का बड़ा महत्व है। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया, अब कृपा करके कथा भी सुनाइए। भगवान कहते हैं, प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्र बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात के कारण को समझ लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से
छुड़ाने के लिए उसका पुण्य जो है वो प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान पर बैठकर अपने दिव्य धाम को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।